हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि फ़िलहाल जो पूरे बिहार में शिक्षा विभाग में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह है सरप्लस टीचर शब्द। नया शब्द ईजाद हुआ और नए शब्द के ईजाद के बाद चूंकि इसका प्रत्यक्ष असर शिक्षकों पर पड़ा कि सरप्लस जो टीचर हैं इन सभी शिक्षकों का जो समायोजन किए जाने का जो प्रावधान शिक्षा विभाग लेकर के आया, उसके बाद इसमें नित्य प्रतिदिन इसके नियमों में नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। पहले हुआ कि सभी सरप्लस शिक्षकों को आवेदन करना होगा, फिर कहा जा रहा है जो आवेदन करेंगे उनका ही ट्रांसफ़र होगा, आवेदन करने की बाध्यता नहीं है। फिर जो है खबर ये भी आ रही है कि बाद में सभी का समायोजन किया ही जाएगा, कभी कुछ तो कभी कुछ इसमें खबर निकल करके आ रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो भी सरप्लस टीचर हैं जिनको ई शिक्षा कोष पर बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत अधिशेष यानी सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है, इन सभी सरप्लस टीचर का समायोजन इस बार के इस रेशनलाइजेशन वाले ट्रांसफ़र में हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि संख्या की बात करें तो कक्षा 1 से 12 तक के जो सरप्लस टीचरों की संख्या है वह लगभग 1,06,000 कुछ है। और सिर्फ प्राथमिक में बात करें तो 65,000 प्लस शिक्षक हैं जो सरप्लस हैं। तो इस रेशनलाइजेशन में ये संभव होते हुए नहीं दिख रहा है कि सभी का समानुपातीकरण हो सके या समायोजन हो सके। अब शिक्षा विभाग इन शिक्षकों के जो सरप्लस शिक्षक हैं इनके समायोजन को लेकर के कई नए प्रयोग भी शिक्षा विभाग द्वारा करने को लेकर के तैयारी है। और क्या कुछ नया प्रयोग शिक्षा विभाग करने जा रहा है उसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शिक्षा विभाग भी जान रहा है कि जब 65,000 प्लस शिक्षक सिर्फ प्राइमरी 1 to 5 में सरप्लस हैं और टोटल बात करें तो 1,06,000 शिक्षक जो हैं सरप्लस हैं, तो इनका इस बार के आवेदन से तो समायोजन नहीं हो पाएगा। अब शिक्षा विभाग इस तैयारी में है कि कई स्तर से नए प्रयोग करने की तैयारी में है शिक्षा विभाग, और उसका डायरेक्ट असर जो है शिक्षकों पर पड़ेगा। और क्या कुछ वह तैयारी है और क्या कुछ प्रयोग विभाग द्वारा करने की प्लानिंग है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो ये खबर आपने देखी पढ़ी होगी कि जो भी सरप्लस टीचर हैं उनमें से ही बाल वाटिका और आंगनबाड़ी पर भी शिक्षकों को तैनात किए जाने की तैयारी में है शिक्षा विभाग। क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग ये तैयारी कुछ दिन से चल रही थी कि आंगनबाड़ी को विद्यालयों से टैग किया जाना। अब चूंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी में कैसे शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भेज दिया जाएगा, तो आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में उनकी नियुक्ति नहीं भले हो सकती है, लेकिन विगत कुछ दिनों से आप देख रहे हैं तो हर जिले में प्रखंड के माध्यम से ये तैयारी हो रही है कि अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों को नज़दीकी विद्यालयों से टैग किया जाना। तो जब आंगनबाड़ी को टैग किया जाएगा, तो जब टैग होकर के उस विद्यालय में आंगनबाड़ी चलेंगे, तो भले ही शिक्षक मूल संवर्ग में ही रहेंगे,
अपने ही संवर्ग में, जिला संवर्ग के जिस कोटि के शिक्षक हैं वो अपने मूल कोटि में ही रहेंगे। वे आंगनबाड़ी के पदस्थापित शिक्षक भले ही नहीं होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग उनकी प्रतिनियुक्ति के तौर पर उनकी सेवा आंगनबाड़ी केंद्रों पर लेने की तैयारी में है कि आंगनबाड़ी में भी जैसे प्राइमरी के जो सरप्लस टीचर हैं उनसे आंगनबाड़ी और बाल वाटिका जो चलाए जाने का प्रावधान होने वाला है, उसमें भी इन शिक्षकों का जो है ड्यूटी लगाया जाए और उनकी सेवा लेकर के समायोजन एक तरह से कहें तो आंगनबाड़ी में भी किया जाए। क्योंकि शिक्षा विभाग 1,06,000 शिक्षक, जिसमें प्राइमरी में सिर्फ 65,413 हैं, उनको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, यह शिक्षा विभाग भी जान रहा है। इसी को लेकर के शिक्षा मंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी ने ये शुक्रवार को जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इन्होंने इस बात को भी कहा कि जो भी मानक से अधिक पदस्थापित शिक्षक हैं उनको बाल वाटिका और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी तैनात किया जाएगा और ये जो सरप्लस टीचर होंगे उनके समायोजन के रूप में उनको प्रतिनियुक्त किया जाएगा और ये पहल किया जाएगा, बाल वाटिका और आंगनबाड़ी में समायोजन किया जाएगा। अब इतना ही नहीं, और भी नए प्रयोग किए जाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का एक पत्र है कि राज्य के सभी पुलिस केंद्रों में प्राथमिक विद्यालय एवं मॉडल किचन के निर्माण के संबंध में तो प्राथमिक विद्यालयों का दायरा बढ़ाया जा रहा है और पुलिस केंद्रों में प्राथमिक विद्यालय टैग किए जाने, खोले जाने का ये जो आदेश हुआ है, तो उसमें भी कई सारे शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा विभाग अपने तरीके से चाह रहा है कि सभी शिक्षकों को एक तरह से समानुपातीकरण करने के लिए समायोजन करे। उसके लिए अस्थायी रूप से भले ही प्राथमिक विद्यालयों में 100% समायोजन नहीं हो सके, तो बाद में बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, पुलिस केंद्रों के प्राथमिक विद्यालय, इन सब में भी शिक्षकों की जो है प्रतिनियुक्ति करके या उनका ट्रांसफ़र उसमें करके, जैसे पुलिस केंद्रों में प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें उनका ट्रांसफ़र होगा, आंगनबाड़ी विद्यालयों से टैग किया जाएगा तो उसमें उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि आंगनबाड़ी के बच्चों को ये जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य कराएंगे। तो ये जो है ये एक प्रयोग ही होगा कि शिक्षा विभाग समायोजन करने के लिए इसकी भी तैयारी कर रहा है। अब आगे क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं और उसका क्या क्या असर शिक्षकों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पड़ रहा है, आगे आगे देखिए अभी क्या क्या होता है। जैसे जो अपडेट आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे आने वाली हर जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।